नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को दोस्तों सबसे पहले हम बोलते हैं शॉर्ट में जीपी। याद रखिएगा कि जीपी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें हम समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट, कैसे पता करेंगे कि कोई जो हम लोग सीक्वेंस दिया गया है जीपी में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए रेंडमली हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट है, यहाँ पे 2 है कॉमा ये 4 है कॉमा 8 है कॉमा 16 है कॉमा 32 है कॉमा डॉट डॉट। ये हम लोग को क्या दिया गया दोस्तों, सीक्वेंस दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को समझिए कि ये क्या है, T1 है। 4 क्या है, सेकेंड टर्म, तो T2। 8 है T3, ये T4 और ये है T5। जीपी में होने के लिए दोस्तों सेकेंड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म को हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे। हर जगह यदि सेम हो जाएगा उसका रेशियो, तो क्या हो जाएगा, ये जीपी में हो जाएगा। तो लिखेंगे T2 अपॉन T1, देखिए कितना आता है T2 का वैल्यू कितना है 4 अपॉन में T1 का वैल्यू कितना है 2। इसको कैंसिल कीजिए, 2 1 जा T2 जा 2 1 जा 2 2 या 4 हो गया। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए T3 को T2 से डिवाइड करेंगे, T3 अपॉन में T2, तो T3 का वैल्यू है 8 अपॉन में T2 का वैल्यू है 4, 4 1 जा 4 2 जा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए T4 को T3 से डिवाइड कीजिए, नेक्स्ट को हम लोग प्रीवियस से डिवाइड कर रहे हैं, अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करें, यानी कि T4 अपॉन में T3, तो T4 का वैल्यू कितना है 16 अपॉन में T3 का वैल्यू है 8, 8 1 जा 8 2 जा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2। अब T5 को हम लोग क्या करें, T4 से डिवाइड करेंगे, तो T5 यानी कि 32 अपॉन में T4 16, 16 1 जा 16 2 जा, तो हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए हर जगह उसका डिवीजन क्या है, सेम है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी है। तो नेक्स्ट टर्म से दोस्तों नेक्स्ट टर्म में हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हियर फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। और कॉमन रेशियो हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड किए, यानी कि कितना है 2 आया है, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया 2 हो गया। तो हर जगह दोस्तों कॉमन रेशियो क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिंस कॉमन रेशियो इज सेम, so given sequence are in AP। अच्छा दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया, कोई सीक्वेंस यदि दिया रहेगा तो आप लोग कैसे पता कीजिएगा जीपी में है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे। हर जगह यदि रेशियो सेम होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हम लोगों को दिया रहेगा, लिखेंगे when first term and common ratio are given, then GP। जब दोस्तों हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हम लोग दिया रहेगा, तो हम लोग जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सो याद रखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए सपोज फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए सपोज ए है और कॉमन रेशियो क्या है, आर है। तो जीपी कहेगा फाइंड करने के लिए, इसके लिए कोई नंबर भी आपको दे सकता है, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो क्या है, मान लीजिए कोई दूसरा चीज दिया है, जीपी निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग जीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, फिर कॉमा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, फिर डॉट डॉट। पहले क्या लिखे, ए लिखे, ए में क्या है कि आर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ए आर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए आर क्यूब। तो ये दोस्तों इसका क्या है, जीपी निकालने क्या फॉर्मूला। साथ में एक और ध्यान रखिए, लिखेंगे यहाँ पे nth टर्म, अगला कॉन्सेप्ट है nth टर्म ऑफ द जीपी। nth टर्म ऑफ द जीपी याद रखिएगा, tn इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1। याद रखिएगा nth टर्म ऑफ द जीपी क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1। ये दोस्तों nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 7 टर्म कहेगा, तो हो जाएगा ए आर 7 टू द पावर 7 माइनस 1।
एन गैप क्या हो 7 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका बेसिक कांसेप्ट था। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का दोस्तों दिया गया है बुक में। आई होप दोस्तों ये बेसिक कांसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग देखे हैं कैसे पता करेंगे सीक्वेंस जीपी में है। दूसरा हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दिया रहेगा तो हम लोग जीपी कैसे फाइंड करेंगे। और तीसरा कांसेप्ट देखें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला tn इक्वल टू ar टू द पावर n-1। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसका 8b का पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि which of the following sequence are in GP। क्या दोस्तों ये हम लोग सीक्वेंस दिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है 5, 10, 20, 40। हम लोग पता करना है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस दोस्तों जीपी में है। काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस लिखेंगे। हम लोग को पता करना है कि ये जो हम लोग को सीक्वेंस दिया गया जीपी में है कि नहीं। 5, 10, 20, 40, डॉट डॉट। देखिए 5 है फर्स्ट टर्म, ये T1, 10 है सेकेंड टर्म T2, T3, T4। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, T2 का मतलब सेकेंड टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, T4 का मतलब फोर्थ टर्म। लेकिन यहाँ पे 4GP जीपी के लिए दोस्तों अब जस्ट बताए हैं कि कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि हम लोग नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी कि पहले T2 अपॉन T1 निकालेंगे। तो T2 अपॉन T1 का मतलब क्या, T2 का वैल्यू कितना 10, सॉरी T2 का वैल्यू है 10 अपॉन में T1 का वैल्यू कितना है 5। कैंसिल कीजिए, 5 1 जा 5 2 जा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए T3 अपॉन में T2 करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट टर्म है T3 में T2 से डिवाइड करेंगे तो जगह 20 अपॉन में T2 का वैल्यू कितना 10, 10 1 जा 10 2 जा, तो हो जाएगा 2। अब आगे देखिए, अब T4 में हम लोग क्या करेंगे, T3 से डिवाइड करेंगे। T4 अपॉन में T3, तो T4 का वैल्यू 40 अपॉन में T3 का वैल्यू कितना 20, 21 जा 20, 22 जा 40, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब दोस्तों जो डिवाइड किए हैं ये क्या है, कॉमन रेशियो। ये 2 क्या है, कॉमन रेशियो। ये भी क्या है, कॉमन रेशियो। और ये भी क्या है, कॉमन रेशियो। हम लोग नेक्स्ट टर्म में जो हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हर जगह दोस्तों कितना है, 2 का आया है, हर जगह सेम है। लेकिन यहाँ पे सिंस कॉमन रेशियो किससे इंडिकेट करते हैं, आर से। सिंस कॉमन रेशियो इज सेम दैट इज 2, कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है 2 आया है। सो गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका बी नंबर हम लोगों को दिया गया सीक्वेंस 1/3, -1/6, 1/12 डॉट। हम लोग पता करना है कि जीपी में है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे गिवन सीक्वेंस, ये 1/3, -1/6, 1/12, डॉट डॉट। देखिए 1/3 है फर्स्ट टर्म, इसको T1 लेट कीजिए, ये है T2 और ये है T3। लेकिन यहाँ पे 4GP के लिए देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, T2/T1, मतलब नेक्स्ट टर्म हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखिए T2 कितना है, -1/6 अपॉन 1/3, दिस टर्म अपॉन में दिस टर्म। अगला स्टेप देखिए, -1/6, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 3 1 जा और 3 2 जा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, -1/2। अब हम क्या करेंगे, T3/T2। देखिए यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या, T3/T2। तो T3 का वैल्यू कितना है 1/12 अपॉन में T2, यानी कि -1/6। आगे देखिए ये 1/12 है जीटी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 अपॉन में -1, 6 1 जा 6 2 जा, ये हो जाएगा हम लोग को 1 अपॉन में कितना 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। तो डिनोमिनेटर में दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 अपॉन में -2 इंटू, इसके लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा -1/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड किया तो कितना आया था -1/2, और यहाँ पे देखिए -1/2 आ गया। सेम है, कॉमन रेशियो सेम है। जो नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते थे। लेकिन यहाँ पे सिंस कॉमन रेशियो इज सेम देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन रेशियो इज सेम दैट इज, कॉमन रेशियो कितना है बताइए, कॉमन रेशियो है -1/2। सो गिवन सीक्वेंस
आर इन जीपी। इसका आंसर क्या दोस्तों हो जाएगा? यस हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए, इसका सी पार्ट। देखिए इसका सी पार्ट हम लोग दिया गया 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 डॉट डॉट। हम लोग ये पता करना है जीपी में है कि नहीं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। क्या दिया गया? 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 डॉट डॉट। देखिए पहला टर्म है तो ये समझिए T1 है, ये T2 है, ये T3 और यह T4। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 4GP। तो जीपी के लिए क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म सेम होना चाहिए। डिवाइड इसका नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे T2 बाय में कितना हो जाएगा? इसका प्रीवियस टर्म T1 डिवाइड के T2 का वैल्यू कितना? 1/3 डिवाइडेड यानी कि बाय 1/2। सॉल्व कीजिए 1/3, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। आगे देखिए, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे T3/T2। T3 देखिए T3 का वैल्यू 1/5 अपॉन में T3 है कितना? 1/5, T2 कितना? 1/3। सॉल्व कीजिए 1/5 इंटू 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 3/5। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है? 2/3 और यहाँ पे क्या है? 3/5 अलग आ गया, यानी कि ये जीपी में नहीं होगा। एक और टर्म निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा T4 अपॉन में T3। T4 का वैल्यू कितना? 1/6 डिवाइडेड T3 यानी कि 1/5। सॉल्व कर लीजिए 1/6 इंटू 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5/6। सारा वैल्यू दोस्तों देखिए अलग आया है, 2/3, ये 3/5, ये 5/6 सारा अलग आया है। तो यहाँ पे कोई भी अलग आएगा, जैसे ये नहीं जरूरी कि सारा अलग अलग है, मतलब ये दो सेम आया अगला अलग आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? ये जीपी में नहीं होगा। कॉमन रेशियो हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2/3 आया, पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए, वही यहाँ पे आना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम। लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम so given sequence are not in GP। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नो। आगे दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका डी पार्ट हम लोग को दिया गया है a, ab, a² b², aq bq। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। हम लोग पता करना है जीपी में है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस, ये a, ab, a² b², aq bq, डॉट। देखिए फर्स्ट टर्म है तो समझिए कि T1, सेकेंड टर्म है तो T2, यह है T3 और यह है T4। यहाँ पे लिखेंगे 4GP। तो जीपी के लिए क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो T2 अपॉन में T1। देखिए दिस अपॉन में दिस, तो T2 का वैल्यू कितना है? AB अपॉन में T1 कितना है? A से कैंसिल हो जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? B, यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया? B आ गया। अब देखिए इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टर्म यानी कि T3 के बाद क्या हो जाएगा? T3 अपॉन में T2। तो नेक्स्ट टर्म हम प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो T3 का वैल्यू कितना है दोस्तों? a² b² अपॉन में T2 कितना है? AB। डिवाइड कीजिए, देखिए a से एक कटा, b से b कैंसिल हुआ, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉमन रेशियो कितना आया था? B, और यहाँ पे क्या है? AB। दोनों डिफरेंट है यानी कि ये जीपी में नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, देखिए एक और निकालते हैं T4 अपॉन में T3। T4 का वैल्यू कितना है? T4 का वैल्यू हम लोगों को AQ BQ अपॉन में ये a² b²। देखिए AQ BQ अपॉन में a² b²। देखिए a² से AQ को कैंसिल करें तो यहाँ पे हो जाएगा a, b² से कैंसिल करें तो हो जाएगा b, ये हो जाएगा AB। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये और ये तो सेम है लेकिन ये क्या है? अलग है। तो एक भी दोस्तों आपको सेम नहीं मिलेगा, इसका मतलब है जीपी में नहीं है। सारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ बी है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, या ए बी है तो ये भी ए बी, ये भी ए बी और ये भी होना चाहिए। ये दोस्तों जीपी में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन रेशियो इज नॉट सेम सो गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन जीपी।
ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।